अस्सलाम वालेकुम। आज आपको सिखाने जा रहा हूँ पाइवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरह से यूज़ किया जाता है और आप इससे क्या काम ले सकते हैं। पाइवट टेबल जो है बेसिकली आपको आपकी इस पूरी इंफॉर्मेशन का जो आपने कहीं भी शीट के अंदर एंटर की हो उसकी समरी शो करेगा। यहाँ पे एक अलग शीट में आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये साइट पर भी आप इसको लेके आ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप इसको सेकंड शीट में ही लाएं इसको पाइवट टेबल के इस ऑप्शन को। यहाँ पे आप जो भी डाटा एंटर करते हैं आप सिर्फ एक बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये डाटा अपडेट हो जाता है। अब ये देखें, यहाँ पे अली ने फर्नीचर में चेयर और टेबल्स या जो भी और मज़ीद आप ऐड करते जाएंगे यहाँ पे वो चीज़ें सेल की होंगी फैसलाबाद में, तो वो उसकी सेल वैल्यू और क्वांटिटी आपको बता देगा। या आप कोई और चीज़ उसमें ऐड करते हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड हो सकती है। और इसी तरह से अली ने गाड़ियाँ सेल की हैं कहाँ पे, लाहौर में, कौन सी SUV 100, ये देखें यहाँ पे शो कर रहा है। आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आप सिर्फ एक बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डाटा अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको एक इसमें एंट्री मज़ीद ऐड करके दिखाता हूँ। आप इसी को ड्रैग कर लें, सेलेक्ट करें Ctrl+D और ये देखें ये 2400 है। आप डाटा में रिफ़्रेश का बटन प्रेस करें, ये देखें ये चेंज हो गई। चेयर्स जो है ना उसकी सेल 2600 हो गई है और क्वांटिटी जो है 700 हो गई है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है पाइवट टेबल। ये आप छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स जो यूज़ करते हैं ना लोग, उससे कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है ये। तो आप वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप एक्सेल पर काम कर रहे हैं, कोई डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन है आपके लिए और आप इसको सीख के अपना काम जो है ना बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। इसको आप डिलीट करते हैं हम फ़िलहाल, और पाइवट टेबल मैं बताता हूँ आपको किस तरह से हम बना सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें डाटा को, सिर्फ इसको सेलेक्ट ना करें बल्कि जहाँ तक आपको शीट में आप डाटा एंटर कर रहे हैं या आपने करना है तो वहाँ तक इसको आप सेलेक्ट कर लें। इसको हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं बाद में, वो भी आपको बताता हूँ किस तरह से हो सकता है। आप इंसर्ट में हैं, इंसर्ट में आने के बाद पाइवट टेबल इस पर क्लिक करें। ये देखें जो हमने सेलेक्ट किया था वो वहाँ पे सेलेक्ट हो गया। ये एरिया जो है ना ये देखें यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से आप इसको मज़ीद भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मज़ीद इंक्रीज़ ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद जहाँ तक आप सेलेक्ट करेंगे ये वहाँ तक बन जाएगा। हम फ़र्ज़ करें यहाँ तक इसको सेलेक्ट करते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि बाद में आपको बताऊँगा कि इसको मज़ीद एक्सटेंड किस तरह से कर सकते हैं। ये न्यू शीट वर्कशीट आ रहा है, आपने इसको ही टिक करना है, इस पर टिक नहीं करना आपने, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो यहीं पे शो कर देगा तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा। अगर डाटा आपके पास यहाँ पे ज़्यादा है तो उसको व्यू करने में मसला होगा। ओके का बटन प्रेस करें। ये देखिए ये सेकंड शीट में पाइवट टेबल आ गया। अब हमने यहाँ से चीज़ें सेलेक्ट करनी है, हमें क्या क्या चाहिए। एक हमें नेम चाहिए, टाइप चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, एरिया चाहिए और सेल और क्वांटिटी चाहिए हमें। ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर लें एक दफ़ा। सेलेक्ट करने के बाद आप इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये देखें अब आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, वो भी आपको बताता हूँ किस तरह से होगी। ये देखें अली फर्नीचर चेयर फैसलाबाद, फैसलाबाद नीचे आ रहा है। आप इसको यहाँ पे लाना चाह रहे हैं सिटीज़ को, तो आप यहाँ पे आएँ, ये नीचे वाले एरो पर क्लिक करें। देखें कि एरिया कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आ रहा लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें और मूव अप पे वन टाइम आप क्लिक करेंगे तो ये देखें एरियाज़ पूरी शीट में ऊपर चले गए हैं और उसके अंडर जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो नीचे आ जाएंगी। इसके बाद आप इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। आप यहाँ पे होम में आएँ, होम में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ से आप
जो भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ से वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और ये जो फील्ड्स हैं ना, ये देखें सम ऑफ़ क्वांटिटी आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। आप सम ऑफ़ क्वांटिटी में जाएं, इस पर क्लिक करें वन टाइम, वैल्यू फील्ड सेटिंग में आएँ। उसके बाद ये जो है ना ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप इस कॉलम में क्या करना चाह रहे हैं, सम करना चाह रहे हैं, काउंट करना चाह रहे हैं। काउंट करना चाह रहे हैं तो ये काउंट पर क्लिक करें तो काउंट कर देगा वो, ये देखें यानी कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो हमें क्योंकि क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें वैल्यू का सम ही चाहिए, तो हम इसको यहाँ से जाके सम कर देते हैं और आप ओके का बटन प्रेस कर दें। इसके बाद सम ऑफ सेल में आप आएँ, व्यू फील्ड सेटिंग, नंबर फॉर्मेट में आ जाएं, नंबर में आएँ, इसको आप 0 करें, इस पर क्लिक करें तो कॉमास मार्क हो जाएंगे ऑटोमेटिक इस फील्ड में, ये देखें। ठीक है, इसमें आप अगर यही प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, यही इसी तरह का फॉर्मेट कॉमा वाला लाना चाह रहे हैं, तो सम ऑफ क्वांटिटी में आप जाके इसी को आप रिपीट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। अब ये देखें आप यहाँ पे अली ने फर्नीचर फैसलाबाद में क्या क्या सेल किया है, उसकी सेल वैल्यू क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये देखें ये आ रही है। यहाँ पे हम सपोज़ न्यू एंट्री आप करते हैं, यहाँ पे इसको फ़िलहाल हम कंट्रोल डी ड्रैग करते हैं ऊपर वाला डाटा, यहाँ पे आ जाएं। ये देखें 2800 2600 आ रहा है ना चेयर्स, आप डाटा में आ जाएं। जब भी आपने फ़र्स्ट शीट में काम कर लेना ना कंप्लीट, यहाँ पे उसी सूरत में अपडेट होगा। सारा काम करने के बाद यहाँ पे आपने इस शीट में आने के बाद डाटा में आना है, डाटा में आने के बाद रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें 2800 हो गया। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो डाटा यहाँ पे अपडेट होगा, वरना डाटा यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। अब देखें आपने सिर्फ यहाँ पे काम करने के बाद वन टाइम एक बटन प्रेस किया तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई है। इसी तरह से आप इस डाटा को फ़र्ज़ करें आपने आप ना पाइवट टेबल की जो रेंज है, आप उससे फ़र्ज़ करें आपका डाटा आगे चला गया। अगर डाटा आगे चला गया ना पाइवट टेबल की रेंज से, जो हमने पहले इस पाइवट टेबल लगाते हुए सेलेक्ट की थी, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं आएंगी। आपको पाइवट टेबल का जो रेंज है ना वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। वो आपको बताता हूँ आप किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे आ जाएं, उसके बाद आप यहाँ पे आएँ पाइवट टेबल एनालाइज में। उसके बाद ये चेंज डाटा सोर्स पे क्लिक करेंगे आप, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें ये आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कहाँ तक सेलेक्ट हुआ है। ये सिर्फ यहाँ तक सेलेक्ट हुआ है। आप इसको क्लिक करें, यहाँ पे सेलेक्ट करें और जहाँ तक आप इसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं शीट को, अपने डाटा को, वहाँ तक इसको ले आएँ। लाने के बाद आप ओके का बटन प्रेस कर दें। ओके का बटन प्रेस किया तो अब आपकी जो रेंज है पाइवट टेबल की वो इंक्रीज़ हो चुकी है। अब आप फ़र्ज़ करें ये सारा डाटा आप मज़ीद इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आएँ। यहाँ पे आने के बाद डाटा में सिर्फ आपने ये रिफ़्रेश का बटन प्रेस करना है। ये देखिए सारा डाटा यहाँ पे अपडेट हो गया तमाम चीज़ों का, आपको कुछ भी और करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये ब्लैंक्स आप रहने दें तो अच्छा है। अगर आप इनको नहीं देखना चाह रहे तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन ख़त्म करने से ये होगा कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे नहीं ऐड हुई है ना, फ़र्ज़ करें इस शीट में चेयर है, टेबल है, इसके अलावा आप ऑफिस टेबल या इस तरह की कोई और चीज़ ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे उस वक्त आएगी जब यहाँ से जाके आप उसको दोबारा चेक करेंगे। ये आप इसको ब्लैंक पे फ़र्ज़ करें, ख़त्म करें, ओके करें, तो ये देखें नीचे से ब्लैंक्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें ब्लैंक्स जो था ना वो शो नहीं करेगा। लेकिन अब इससे होगा ये कि
जब आप नई नई प्रोडक्ट या नया एरिया ऐड करेंगे ना, कोई भी चीज़ यहाँ पे आपने इस शीट में ऐसी ऐड की जो कि उस शीट में नहीं आ रही, तो नहीं है, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ इंटर की है जो इस शीट में ऑलरेडी इंटर नहीं है, तो वो यहाँ पे वो शो नहीं करेगा। वो आपको यहाँ से जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से आप यहाँ से डेट्स भी दे सकते हैं। डेट्स पे क्लिक कर लें और आप इसको डेट्स को यहाँ से डबल क्लिक करके इसको फ़िल्टर कर लें, तो यहाँ से आप डेट वाइज डाटा भी देख सकते हैं। ये आप सेलेक्ट मल्टीपल डेट्स पे क्लिक करें, आप जो जिन डेट्स को अनचेक कर देंगे तो उन डेट्स का डाटा यहाँ पे नहीं आएगा। इसमें अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको यूज़ करें, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको इससे।